कहते हैं किस्मत सबकी होती है, लेकिन हर किसी की किस्मत चमकती नहीं, और कुछ तो अपने ही घर में अनचाहा बनकर जीते हैं। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसे दुनिया तो छोड़िए उसके अपने माँ बाप ने कभी अपना नहीं माना। एक ऐसा लड़का जो सूखी रोटी खाकर भी मुस्कुराता रहा। न्यू लाइन। और एक दिन वही बना पूरे परिवार का सहारा। न्यू लाइन। जानना चाहोगे कैसे? तो सुनिए। सुल्तानपुर गांव की ये सच्ची कहानी, जहां पैदा हुआ एक छोटा सा दीपक जिसने आखिर में पूरे घर को रोशनी दी। न्यू लाइन। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था सुल्तानपुर। वहां रामदीन नाम का एक साधारण लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। रामदीन दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता। उसका परिवार बड़ा था, पत्नी और 3 बेटे। सबसे बड़ा बेटा राकेश, मंझला बेटा मुकेश और सबसे छोटा देवेश। राकेश और मुकेश दोनों ही बलवान और सुंदर थे। चमकती त्वचा, ऊंचा कद और भरे पूरे शरीर वाले। गांव में सभी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। माता पिता भी अपने दोनों बड़े बेटों को आंखों का तारा मानते थे। जो चाहे मिलता, नए कपड़े, स्वादिष्ट खाना, हर खुशी उनके कदमों में। पर वही दूसरी तरफ था देवेश, दुबला पतला, सांवला रंग और साधारण चेहरा। न तो कोई उसका हाल पूछता, न ही कभी उसकी बातें सुनी जाती। अक्सर माँ उसे बची खुची सूखी रोटियां पकड़ा देती और पिता ध्यान भी नहीं देते। बड़े भाई उसे तंग करते, बातें सुनाते, तू तो हमारे लायक भी नहीं, बस बोझ है। लेकिन देवेश कभी शिकायत नहीं करता। वह चुपचाप अपने हिस्से की रोटियां खाता, फटे कपड़ों में भी मुस्कुराता रहता। उसके मन में किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं था। वो हर किसी को सम्मान देता, खासकर अपने माँ बाप को। रामदीन की रोजी रोटी बस जंगल से जुड़ी थी। वह रोज लकड़ियां काटकर लाता, बेचता और किसी तरह घर का खर्चा चलता। एक दिन की बात है। न्यू लाइन। जंगल में लकड़ी काटते वक्त रामदीन को एक पुरानी सी चमचमाती मटकी मिली। उसे लगा कोई खजाना है। जैसे ही उसने मटकी खोली, अंदर से एक बूढ़ा साधु निकला। साधु बोला, रामदीन, तूने मुझे मुक्त किया है, मांग क्या चाहता है? रामदीन खुश हो गया, सोचने लगा अब तो किस्मत बदल जाएगी। लेकिन फिर वही लालच आ गया। उसने तुरंत कहा, मुझे अपने दोनों बड़े बेटों के लिए धन दौलत चाहिए। साधु मुस्कुराया, बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, असली सुख किसमें है ये समय बताएगा। साधु के आशीर्वाद से राकेश और मुकेश के पास सब कुछ आ गया, पैसे, कपड़े, घोड़े, गाड़ियां। पर धीरे धीरे वे बिगड़ते चले गए। गांव में घमंड में चूर रहने लगे। माता पिता को भी इज्जत देना छोड़ दिया। वहीं देवेश अब भी वैसे ही रहा, शांत, सरल और माता पिता की सेवा में। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। एक दिन गांव में बीमारी फैल गई, जिसने राकेश और मुकेश को बुरी तरह जकड़ लिया। रामदीन दर दर भटका इलाज के लिए, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। तब वही देवेश आगे आया। उसने अपने छोटे छोटे कामों से जो थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा था, वह लाया और अपने भाइयों का इलाज कराया। दोनों भाई ठीक हो गए और तब जाकर सबकी आंखें खुली। रामदीन रो पड़ा, बोला, आज समझ आया बेटा किसे कहते हैं। असली रत्न तो मेरे घर में ही था, जिसे हम पहचान नहीं सके। देवेश बस मुस्कुराया और बोला, बाबा, प्यार और सेवा करने वाले की कद्र वक्त जरूर करता है। सुंदरता और ताकत कुछ समय की होती है, लेकिन सच्चा प्यार, सेवा और धैर्य हमेशा जीतता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिले। धन्यवाद।